हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने स्ट्रीम एपीआई के नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, जो है मैप टू इंट। मैप टू इंट क्या मेथड है, इसका क्या यूज है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, और इसको कैसे हम अपने प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर इन्वोक कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के और मैप टू इंट का यूज समझेंगे एक्चुअल में क्या है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। The map to int method in Java is part of Stream API and is used to transform elements of stream into an int stream. Map to int जो मेथड है हमारा Java Stream API का पार्ट है, और इसको हम क्यों यूज करते हैं? हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को int स्ट्रीम में कन्वर्ट कराने के लिए, ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए अपने एलिमेंट को हम int स्ट्रीम मेथड का यूज करते हैं। मैप टू इंट मेथड का यूज करते हैं टू ट्रांसफॉर्म आवर स्ट्रीम एलिमेंट इनटू int स्ट्रीम। This method is particularly useful when you need to perform numerical operations on the stream elements such as summing, averaging or finding the maximum and minimum number. इसको मोस्टली हम कब यूज करते हैं? जब हमें अपने स्ट्रीम के ऊपर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने होते हैं, तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर मैप टू इंट मेथड का यूज करते हैं टू कन्वर्ट आवर स्ट्रीम एलिमेंट्स इनटू इंट स्ट्रीम। तो इसके कुछ की करेक्टरिस्टिक्स है हमारे मैप टू इंट मेथड की। फर्स्ट क्या है, पर्पज क्या है इसका? कन्वर्ट्स एलिमेंट इन ए स्ट्रीम इनटू ए इन स्ट्रीम यूजिंग ए मैपिंग फंक्शन। इसके थ्रू हम, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को इन स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इनपुट क्या होती है इस मेथड की? ए मैपिंग फंक्शन दैट टेक्स एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रीम एंड रिटर्न एन इंट। इनपुट के तौर पे हम एज ए एक फंक्शनल इंटरफेस पास करवाते हैं यहाँ पे हम, जिसके थ्रू हम एक स्ट्रीम के एलिमेंट को एज एन इनपुट लेते हैं और उसको रिटर्न में एक इंट एज एन आउटपुट देते हैं। आउटपुट क्या है? एन इंट स्ट्रीम विच इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम फॉर इंट वैल्यूज। इंट स्ट्रीम एज एन आउटपुट हमारे पास आती है इस मेथड के थ्रू, और ये क्या होता है, इंटीजर की स्पेशलाइज वैल्यू के लिए यूज किया जा सकता है इनको। कॉमन यूज केस क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट इनटू इंटीजर वैल्यू फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस। जब हम अपने बिजनेस लॉजिक के हिसाब से हमें अपने फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू पे कंप्यूटेशन करवानी है, तो उस केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप टू इंट मेथड। सिंटैक्स क्या है इसका? इंट स्ट्रीम, ये हमें इंट स्ट्रीम एज ए रिजल्ट आउटपुट देता है। मेथड नेम हमारा मैप टू इंट हो गया। इसके अंदर हमें क्या करते हैं? फंक्शनल इंटरफेस पास करवाते हैं, जिसके थ्रू हम अपना ये कन्वर्जन करवाते हैं स्ट्रीम एलिमेंट को इंट में कन्वर्ट करवाने का। पैरामीटर क्या है इसके? मैप पर पास करवाते हैं हम इसके अंदर एक ए फंक्शनल इंटरफेस टू इंट फंक्शन रिप्रेजेंटिंग ऑफ फंक्शन दैट मैप एलिमेंट्स टू इंट। ये जैसे हमने ऊपर बताया था कि इसके अंदर जो हम इनपुट पास करवाते हैं एक मैपर फंक्शन होता है, जो एक फंक्शनल इंटरफेस होता है टू इंट फंक्शन। जब हमने फंक्शनल इंटरफेस को डिस्कस किया था डिटेल में, तो इस टाइम पे हमने पढ़ा था कि टू इंट फंक्शन क्या होता है। रिप्रेजेंटिंग ए फंक्शन दैट मैप एलिमेंट्स टू इंट, जो हमें हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट को इंट में मैप करवाता है। रिटर्न क्या करता है ये? एन इंट स्ट्रीम कंसिस्टिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द मैपिंग फंक्शन टू एलिमेंट ऑफ द स्ट्रीम। ये हमें एज एन आउटपुट एक इंट स्ट्रीम देता है, जो हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट को इंट में मैप करवा के हमें आउटपुट के तौर पे एक इंट स्ट्रीम रिटर्न करता है। द की इन स्ट्रीम मेथड्स, कुछ इन स्ट्रीम मेथड्स हैं हमारे कि इसके मतलब मैप टू इंट के थ्रू जो हम इन स्ट्रीम के मेथड्स परफॉर्म करवा सकते हैं, वो कॉमन क्या क्या है? बाय इन्वोकिंग समरी स्टैटिस्टिक्स मेथड ऑन रिजल्ट टू गेट वेरियस इंफॉर्मेशन लाइक काउंट, सम, मीन, एवरेज एंड मैक्स। हम अपने एंड रिजल्ट के ऊपर समरी स्टैटिस्टिक्स को के मेथड को कॉल करवा के इन स्ट्रीम के, तो हम ये कॉमन इंफॉर्मेशन अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे उसका टोटल काउंट क्या है, सम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एवरेज क्या है और मैक्स क्या है। We can also get these information individually, separately using different methods provided in the int int summary statistics class, like क्या है? get sum, get count, get average, get max, get mean। ये सारे मेथड, जैसे कि हम अगर ये सिंपल एक समरी स्टैटिस्टिक्स मेथड को कॉल करवाते हैं हम अपने इन स्ट्रीम के जो आउटपुट आती है हमारे पास मैप टू इंट मेथड से, उसके ऊपर अगर हम समरी स्टैटिस्टिक्स को कॉल करवाते हैं, तो
बाय डिफॉल्ट हमारे पास सारे काउंट, सम, मीन, एवरेज एंड मैक्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक साथ ही मिल जाती है हमारे कंसोल के ऊपर। अगर हम सेपरेटली इंडिविजुअल एक इन्फॉर्मेशन को पास कर गेट करवाना चाहते हैं तो इसमें ये स्पेशली हमारे इंट समरी स्टैटिस्टिक के क्लास के अंदर ये सारे मेथड्स दिए गए जिनके थ्रू हम इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन को गेट करा सकते हैं। जैसे हमें सम गेट करवाना है, इंट स्ट्रीम के अंदर जितने भी एलिमेंट हमारे पास उनका सम गेट करवाना तो गेट सम के साथ कर सकते हैं, काउंट करवाना काउंट के साथ कर सकते हैं, उनकी एवरेज गेट करवाने तो गेट एवरेज के साथ कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर फाइंड करवाना है इंट स्ट्रीम के अंदर से तो हम गेट मैक्स और गेट मीन का यूज कर सकते हैं। वाई यूज मैप टू इंट efficient numerical operations? In stream methods like sum, average, mean, max and summary statistics are optimized for integer data. अगर हमें अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डेटा के ऊपर कुछ इंटीजर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है, जैसे कि सम हो गया या एवरेज निकलवाना या मीन मैक्स या कुछ भी करवाना है, तो उस केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को, हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को इंट में कन्वर्ट करवा के विद द हेल्प ऑफ मैप टू इंट और उसके ऊपर ये सारे न्यूमेरिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं एफिशिएंटली। स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम, in stream avoid unnecessary boxing and unboxing of integers leading to better performance। जब हम इन स्ट्रीम के थ्रू, जब हम मैप टू इंट के थ्रू हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को इन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें फर्दर उसको अनबॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ती और हम अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैप टू इंट फंक्शन। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे और कुछ हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया कि मैप टू इंट एक्चुअल में होता क्या, क्या इसकी वर्किंग होती है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, और जो अगर हम कुछ इन स्ट्रीम के जो कॉमन मेथड्स हैं उनको यूज करके हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेट करवा सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे सम थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया है। पर प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए एक अपने आईडी पे प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि मैप टू इंट का एक्चुअल में यूज क्या है हमारे प्रोग्राम के अंदर और कैसे हम इसको इन्वोक कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और कैसे हम इन स्ट्रीम के जो कॉमन मेथड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो उनको देखने के लिए एक बार अपने आईडी पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी नई क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं यूज ऑफ मैप टू इंट मेथड। अपने मेन मेथड को राइट करवा लेते हैं। ये हमारी न्यू क्लास क्रिएट होगी यूज ऑफ मैप टू इंट मेथड। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कमेंट डाल देते हैं यूज ऑफ मैप टू इंट मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने एक स्ट्रीम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग की स्ट्रीम बनाते हैं या लिस्ट ऑफ ले लेते हैं, हम अपना लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेते हैं या सिंपली डायरेक्ट हम स्ट्रीम ही बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे हम उसको, स्ट्रीम के यूज से स्ट्रीम स्ट्रिंग की एक स्ट्रीम लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं नेम स्ट्रीम ले लेते हैं हम इसका स्ट्रीम। एक बार हम अपने स्ट्रीम क्लास को पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमारी स्ट्रीम क्लास है, इंपोर्ट करवा ले। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रीम ऑफ की हेल्प से हम एक स्ट्रीम बनाते हैं डॉट ऑफ। यहाँ पे हम नेम की स्ट्रीम ले लेते हैं, 4-5 नेम ले लेते हैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 नेम ले लिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं, इसकी डाल देते हैं यहाँ पे पंकज, करण, अनिल, सुनील, हरीश, सतीश, मनोज। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए। ये हमारी एक स्ट्रीम बन गई है स्ट्रिंग टाइप की। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इन स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इन स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जितने भी नेम हैं इनकी लेंथ को हम
इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट करा के और उस लेंथ के ऊपर फिर फर्दर हम इंटरमीडिएट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? उसके लिए मैं क्या करेंगे, क्योंकि जो हम मैप टू इंट फंक्शन का यूज करेंगे वो हमें इंट स्ट्रीम रिटर्न करेगा, तो उसको सेव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इंट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंट स्ट्रीम, इसको ले लेते हैं नेम लेंथ स्ट्रीम। कैसे कर सकते हैं हम? पहले इंट स्ट्रीम को एक बार इंपोर्ट करवा लेते हैं। और कैसे कर सकते हैं हम इस पे, हमारे नेम जो स्ट्रीम है इसके ऊपर क्या करते हैं, डॉट मैप टू इंट कॉल करवाते हैं, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपना मैपर पास करवाना पड़ा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम एक एक स्ट्रीम को पास करवाएंगे इसके अंदर, एक स्ट्रीम के एलिमेंट को, और उसके ऊपर str डॉट लेंथ इसकी कैलकुलेट करवाएंगे, और उसको गेट करवाते हैं हम अपने इन स्ट्रीम में। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करवा ली लेंथ, ईच स्ट्रीम, इस स्ट्रीम के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उन सबकी लेंथ कैलकुलेट करवा के, और उस लेंथ को हमने नेम लेंथ स्ट्रीम के अंदर सेव करवा रहे हैं। अब हम उसको फर्दर यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं अपनी स्ट्रीम के ऊपर। कैसे करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे डाल देते हैं, हम एक कमेंट डाल देते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रीम एलिमेंट इन int stream इज क्या है, वो यहाँ पे हम अपने जो इंट स्ट्रीम है उसको फॉर ईच के थ्रू इटरेट करवा के प्रिंट करवा देते हैं, डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट और मेथड रेफरेंस प्रिंट एल एन। एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवा के रन करवा के देखते हैं। ये हमारे जितने भी जो नेम थे स्ट्रीम के अंदर, जो एलिमेंट थे, उनके नेम को की लेंथ को हमने जो स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन होता हमारा उसके थ्रू गेट करवा के, और उसको हमने इन स्ट्रीम में सेव करवा के अपने इन स्ट्रीम को हमें प्रिंट करवा दिया। एक बार बेटर लेआउट के लिए हम क्या करते हैं, पहले अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रीम है उसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे डाल देते हैं ओरिजिनल स्ट्रीम एलिमेंट्स आर क्या है, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं उसको, जो ओरिजिनल स्ट्रीम है हमारी उसको भी फॉर ईच के थ्रू ट्रावर्स करवा के प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, और इन दोनों के बीच में एक सेपरेटर भी डलवा देते हैं। डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रोग्राम को सेव करवाते हैं, दोबारा प्रिंट कर देख लेते हैं एक बार कि हमने, ये हमारी क्या आ गया, हमारा स्ट्रीम हैज ऑपरेटेड अपॉन क्लोज्ड। एक सेकंड देखते हैं क्या क्लोज होगी हमारी, नेम स्ट्रीम, अच्छा इससे ऊपर प्रिंट करवा लेते हैं हम अपना, क्योंकि यहाँ पे क्लोज हो चुकी है वो, तो हम इससे ऊपर प्रिंट करवाते हैं, इसको कंट्रोल एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज कर लिया था उसको, और उसके बाद उसको प्रिंट करवा देते, कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं अपने को।
ये कैसे है एक्सचेंज? एक सेकंड गाइज, ये हमारी नेम स्ट्रीम है। ओके, ये हमने कुछ गड़बड़ किया। इसको हम क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, और यहाँ पे नेम लिस्ट ले लेते हैं इसको, और फिर यहाँ पे हम बना लेते हैं अरेज एज लिस्ट, और उसके अंदर इनको पास करवाते हैं अपने नेम्स को। इसके अंदर पास करवा देते हैं अपने नेम्स को, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक तो इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं java.util, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली इसको रख लेते हैं यहाँ पे अपनी लिस्ट को डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा देते हैं, और स्ट्रीम में सेव करवा लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे ओरिजिनल के तौर पे। हम अपना कंट्रोल एस करते हैं, और अब प्रिंट करके देखते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब क्या हुआ, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी, और उस लिस्ट में जितने भी आइटम थे हमने उनकी लेंथ को एक जो स्ट्रिंग डॉट लेंथ हमारा फंक्शन होता है उसके थ्रू उसकी लेंथ निकलवा के, और स्ट्रीम के एलिमेंट की लेंथ को हमने इन स्ट्रीम में सेव करवा के उसको इन स्ट्रीम को यहाँ पे अपने प्रिंट करवा दिया है। हम जो ये हमने किया था, ये जो मैप टू इंट में हमने अपना ये लैम्डा पास किया था, हम इसको मेथड रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक और इंट स्ट्रीम लेते हैं, वाया रेफरेंस, रेफ लिख देते हैं बस यहाँ पे इसको। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली अपना यहाँ पे ये हमारा किस पे कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का जो मेथड होता है क्या होता है, लेंथ, लेंथ पास कर देते हैं, और यहाँ पे हम फर्दर अपने इस स्ट्रीम को प्रिंट करवा देते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रीम एलिमेंट इन स्ट्रीम वाया मेथड रेफरेंस फंक्शन। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। फर्दर वही आया क्योंकि हमने उस स्ट्रीम को यूज कर लिया है। इससे बेटर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेम लिस्ट ली हमने, यहाँ पे नेम लिस्ट को यहाँ पे डालते हैं, डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाते हैं, और उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, आप प्रोग्राम को रन करते हैं। सेम सेम रिजल्ट मिला हमें यहाँ पे भी, क्योंकि हमने काम सेम ही किया है। बस हमने क्या किया, पहले हम क्या कर रहे थे, लैम्डा पास करवा रहे थे यहाँ पे इसके अंदर। अब हमने क्या किया, लैम्डा की बजाय हमने उसका मेथड रेफरेंस को लैम्डा के एक्सप्रेस जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको और शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। तो दोनों केस में रिजल्ट सेम ही हमारे पास है, और सेम ही हमने काम किया है। ये तुमने क्या किया है, अपने जो स्ट्रिंग की जो स्ट्रीम थी उसको मैप टू इंट मेथड थ्रू हमने इंटीजर में कन्वर्ट करवा के उसकी लेंथ को, और वहां पे उसको अपने कंसोल पे प्रिंट करवा लिया है। सेम केस क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास इंटीजर की एक हमारे पास अगर इंटीजर हमारे एक तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो उसको भी हम कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने इंट स्ट्रीम के अंदर। कैसे करवा सकते हैं, जैसे एक लिस्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर क्या करते हैं, नंबर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्म है। तो कैसे हो गया हमारे पास, हम बताते हैं एरेज एज एरेज डॉट एज लिस्ट। इसमें हम ले लेते हैं स्ट्रिंग लेते हैं, लेकिन स्ट्रिंग किसकी स्ट्रिंग है, इंटीजर की स्ट्रिंग है। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 5, 4 हो गया, 7, 11,
3 5 17 8। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, लेकिन किसकी स्ट्रिंग है? इसके अंदर इंटीजर की स्ट्रिंग है। अगर हम इसको बिजनेस लॉजिक, ऐसा हमारे पास कुछ इस टाइप की इनपुट आती है और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि बिजनेस लॉजिक की रिक्वायरमेंट ये है हमारी कि हमें इंटीजर फॉर्म में चाहिए ये सारी लिस्ट, और उस इंटीजर के फॉर्म में हम उनको फिर फर्दर कुछ ऑपरेशंस करवाने उस पे, और आगे चल के हमें अपने फर्दर किसी प्रोग्राम के अंदर या कोई किसी फंक्शन के अंदर उसको एज एन इनपुट यूज करना है, बट उसको इंटीजर फॉर्म में करना है। तो उसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट, उसके लिए हम क्या करें, पहले हम एक इंट स्ट्रीम क्रिएट करते हैं। इंट स्ट्रीम, उसका नाम दे देते हैं नंबर स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट्स। तो क्या करेंगे, इसको हम जो हमारे पास नंबर स्ट्रिंग है हमारे पास, उसको क्या करेंगे, डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे पहले। उसके बाद मैप टू इंट, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे अपना, या तो हम लैम्डा पास कर सकते हैं इसके अंदर, या मेथड रेफरेंस के थ्रू डायरेक्ट हम उसको यूज कर सकते हैं। पहले लैम्डा फॉर्म में देख ले, लैम्डा फॉर्म में हम क्या रहे हैं यहाँ पे, हम अपने इंटीजर को हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे एस पास का स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, और स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करवा रहे हैं इंटीजर में। कैसे करवा सकते हैं हम, एक हमारे पास क्लास होती है इंटीजर डॉट पार्सिंट, और इसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं। और हम एक सेकेंड, ये सेमीकोलन यहाँ पे आएगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारे स्ट्रिंग हैं इसमें, जो है तो एक्चुअल में इंटीजर, लेकिन वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्ट्रिंग को उठा रहे हैं और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीजर डॉट पार्सिंट मेथड के थ्रू। तो इससे हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को इंटीजर में कन्वर्ट करवा के हम नंबर स्ट्रीम को, जो स्ट्रिंग के जो एलिमेंट है उसको नंबर स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैप टू इंट मेथड के थ्रू। अब हम इसको वापस अपने इंटीजर फॉर्म को प्रिंट करवा सकते हैं, स्ट्रीम को हम इंटीजर फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम, यहाँ पे पहले तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे ये उठाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओरिजिनल स्ट्रीम एलिमेंट्स आर क्या होंगे हमारे पास, ये प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, ले लेते हैं यहाँ पे ये वाली लाइन, इसको मॉडिफाई कर लेंगे। क्या है, स्ट्रिंग एलिमेंट्स इन इंटीजर फॉर्म कन्वर्टिंग बाय मैप टू इंट मेथड। क्या हो, और क्या होंगे हमारे पास, इसको हम फॉर ईच के थ्रू इटरेट करवा के प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं एक बार। अब यहाँ पे देख रहे हो, ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी ये थी, ओरिजिनल स्ट्रिंग के एलिमेंट क्या थे, हम एक्चुअल में दिख रहे थे हमारे पास, क्योंकि स्ट्रिंग ही थी वो भी, लेकिन एक्चुअल में प्रिंट होकर कैसे आ रहे हैं हमारे पास, फोर्स, और जब उसको हमने कन्वर्ट करवाया इंटीजर फॉर्म में, तो ये एक्चुअली कोई डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा आउटपुट में, लेकिन क्या है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हमने क्या लिए हुई थी, ये थी हमारी स्ट्रिंग थी, और जब इसमें हमने इंटीजर में कन्वर्ट करवाया तो एक्चुअल में सेम वे में आउटपुट में तो आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे लॉजिकली आप देख रहे हो, यहाँ पे ये स्ट्रिंग के एलिमेंट थे, हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया। अगर फर्दर हम इसके ऊपर कोई इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं तो वो भी करवा सकते हैं। जैसे अगर हम इसका स्क्वायर करवाना चाहते हैं आप उसका हर एक एलिमेंट का, तो कैसे करवा सकते हैं, अब यहीं पे, यहाँ पे क्या करते हैं, इनटू सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा उस एलिमेंट का। कंट्रोल एस करते हैं और फिर दोबारा सेव करते हैं। स्ट्रिंग एलिमेंट इन इंटीजर फॉर्म बाय कन्वर्टिंग दिस मेथड विद, नहीं, यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायर
ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट इन इंटीजर फॉर्म। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। ये क्या है, हर एलिमेंट का स्क्वायर करके हमने यहाँ पे करवा दिया। फर्दर हम चाहें कि इसकी स्टैटिस्टिक्स देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो स्ट्रीम इन स्ट्रीम के एलिमेंट की क्या स्टैटिस्टिक्स है, तो एक बार वो देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं हम इस स्टेटमेंट को ले लेते हैं, पहले तो सेपरेटर डलवा लेते हैं कि यहाँ पे, और यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे डाल देते हैं गेट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंट स्ट्रीम एलिमेंट्स। कैसे कर सकते हैं हम उसको, हमें यहाँ पे पहले इंट समरी स्टैटिस्टिक्स जो हमारी क्लास है उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, इंट समरी, इंट एस यू प्रेस करोगे, कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे आपको सजेशन देगा इंट समरी स्टैटिस्टिक्स। ये जावा ट्यूटोरियल क्लास का पैकेज का ही पार्ट है। इसका हमें यहाँ पे इंस्टेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इंट समरी स्टैटिस्टिक्स, और उसमें हम क्या करें, फिर हम जो हमारे ये इन स्ट्रीम है इसको लेंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डॉट समरी स्टैटिस्टिक्स जो इसका मेथड है उसको कॉल करवाएंगे, इन्वोक करवाएंगे, और फिर हम इसको हम जो इन समरी स्टैटिस्टिक्स का जो इंस्टेंस है हमारा उसको हम यहाँ पे अपने कंसोल पे प्रिंट करवा दें। कैसे करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर इसको हम प्रिंट करवा देंगे। कंट्रोल एस करते हैं और अपना प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। यहाँ पे हमारे जो इंट जो इन स्ट्रीम के जो एलिमेंट थे उन सब की समरी यहाँ पे, टोटल काउंट कितने हैं, कितने एलिमेंट उसमें 7 है, हमारे पास सम कितना है 573 है, इस मिनिमम आइटम कौन सा 9 है, एवरेज इतनी है, मैक्सिमम इतना है। ये अब ये किस चीज के बेस पे आया था, क्योंकि हमने वहां पे ऊपर प्रिंट करवाया था उसको, यहाँ पे हमने अपने जब इसको इन स्ट्रीम के एलिमेंट को प्रिंट करवाया था तो उस केस में क्या आ रहा था हमारा, अगर हम इसको भी एक बार कंसोल पे, क्योंकि वो तो क्या होगा वो कहेगा रीयूज हो रखा है, एक सेकंड फिर भी हम इसको करके देखते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और रन करवा के देखते हैं हमने, नहीं एरर आ गया ना, क्योंकि हमने वो स्ट्रीम पहले ही ऑलरेडी ऑपरेट हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा। लेकिन वो क्या रहा है, जैसे कि अगर हम इसको कमेंट करवा के एक बार, नहीं तो मैं काम करता हूँ उसका एक अलग उसमें एलिमेंट में कन्वर्ट करवा लेते हैं उसको हम। नहीं ये तो गाइज, या तो हमें डिफरेंट एक सिंपली इसी चीज को देखना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्रिंट ना करवा के हम इसी उसमें डायरेक्टली देख रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो हमारे, अगर इसको मैं पार्स पार्स करवा दूं यहाँ पे तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में था क्या। मैं यहाँ पे ओनली स्ट्रिंग को इंटीजर में पार्स करवा रहा हूँ। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे एक बार रन करवाता हूँ इसको मैं दोबारा। ओह सॉरी गाइज, मैं उसको भूल ही गया कमेंट आउट करना, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। कंट्रोल एस, अब दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ पे देखोगे मिनिमम हमारा क्या है, इसमें ऊपर जो एलिमेंट है 3 है, मैक्सिमम क्या है 17 है, सम इसका 55 हमारा, काउंट टोटल है 7 एलिमेंट है। तो ये एक तरीके से जो इंट हमारे जो स्ट्रीम के अंदर जो एलिमेंट आए हैं उसकी समरी है यहाँ पे, एक तरीके से देखा जाए तो। अगर हम किसी इंडिविजुअल आइटम के को मान लिया सम ही गेट करवाना चाहते हैं, या फिर एवरेज गेट करवाना चाहते हैं, या फिर नॉर्मली मीन और मैक्स आइटम फेच करवाना चाहते हैं, वो भी इंडिविजुअली हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं इंडिविजुअली, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हम पूरी कंप्लीट स्टेटिस्टिक्स को प्रिंट करवा रहे हैं, अगर इंडिविजुअल आइटम को करवाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट, जैसे ही देखोगे यहाँ पे गेट एवरेज, गेट काउंट, गेट मैक्स, गेट मीन, सम, ये सारे हमारे पास मेथड्स हैं जो हमारे
ये इंट समरी स्टैटिस्टिक्स क्लास के अंदर अवेलेबल है। हम इंडिविजुअल चीजों को भी यहाँ पे गेट करवा सकते हैं। जैसे आप क्या करें, गेट सम ऑफ लिख देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ इन स्ट्रीम एलिमेंट। तो इसके थ्रू हमें सम गेट कर सकते हैं हम अपना। कैसे होगा, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारा ओनली सम प्रिंट हुआ है। इन जितने भी आइटम है उन आइटमों का सम यहाँ पे ओनली हमें प्रिंट करके मिला है अपने स्क्रीन पे। तो ये हमारा मैप टू इंट जो मेथड था स्ट्रीम एपीआई के अंदर, उसका यूज था कि कैसे हम अपनी स्ट्रिंग के एलिमेंट को भी हम इंटीजर में कन्वर्ट करवा सकते हैं और उस पे हम अपने जो भी अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे उनकी एवरेज निकलवा सकते हैं, उनका सम करवा सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम आइटम निकलवा सकते हैं यहाँ से। तो ये अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे हम इस मैप टू इंट मेथड का यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू हम अपने स्ट्रिंग के एलिमेंट को इंट में कन्वर्ट करवा के और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इसके यूज पे, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। फिर हम आपके डाउट को रिजोल्व करने के लिए नेक्स्ट सेशन में उसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम बना के उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।